जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 9 सितंबर 2024 से 15 सितंबर 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब जान लीजिए सबसे पहले मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार मेष राशि वालों के लिए चंद्र राशि से 12वें भाव में राहु की मौजूदगी के परिणाम स्वरूप इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव हो उनकी देखभाल करें, उनके साथ नियमित रूप से योगाभ्यास करें और अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। बृहस्पति के दूसरे भाव में होने की वजह से इस सप्ताह व्यापारी जातकों को अच्छे फलों की प्राप्ति होने के योग हैं। खासतौर से वे जातक जो व्यापार करते हैं किसी के साथ साझेदारी पर, उन्हें किसी बड़ी डील के सफल होने से अच्छा धन लाभ हो सकता है। हालांकि जिस तेज़ी से आप धन कमाएंगे उतनी ही तेज़ी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरक भी सकता है, लेकिन बावजूद इसके आपकी राशि में अच्छे सितारे आपको इस सप्ताह किसी भी तरह की तंगी नहीं आने देंगे। फिर भी कोशिश करें आप अपने धन को बचाकर जरूर रखें, वरना आगे चलकर आपको कुछ आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। यदि आप किसी से भी सच्चा प्रेम करते हैं और उनसे शादी के बंधन में बंधने के लिए अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलाने की सोच रहे हैं, इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि घर के किसी अन्य मसले का गुस्सा वो आपके निर्णय पर निकालते हुए आपको अपना समर्थन देने से मना कर दें। इसलिए आप कोशिश करें अभी इस समय को टाल दें थोड़ी देर के लिए। इस बात को आगे चलकर आप अपने घर वालों से इसका आप सलाह ले सकते हैं। इस सप्ताह आप हर अवधि में खुद को आशावादी रखने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आप परिस्थिति का डटकर इस समय सामना कर सकेंगे। साथ ही इस कार्यकाल के दौरान अपने कौशल और अनुभव पर आप काम करते हुए उससे उचित लाभ उठाने में भी सफल रहेंगे। यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको अपने परिवार से जुड़ा कोई ऐसा समाचार आपको मिल सकता है जिससे आपका मन पढ़ाई की ओर लगाने में खुद को पूरी तरह से असमर्थ महसूस करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और गणेशोत्सव चल रहा है, आप प्रातःकाल प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और लड्डुओं का भोग लगाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार केतु के चंद्र राशि से 5वें भाव में होने की वजह से आपको इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने दिमाग और सोच पर नियंत्रण रखें, और यदि किसी निर्णय को लेने में कुछ समस्या आ रही है तो आप घर के किसी बड़े से मदद ले सकते हैं, जैसे अपने माता पिता से या कोई बड़ा भाई बहन हो। और कोशिश करें अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। इस सप्ताह आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा कि भावनाओं में बहकर आपको अपने करीबी लोगों पर इतना खर्चा नहीं करना होगा, जिससे आपको बाद में आर्थिक परेशानियों से दो चार होना पड़े। इसलिए आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप इस सप्ताह केवल और केवल एक सही बजट प्लान बनाएं और उसके ऊपर अपना पूरा नियम से चलें। अपना छोटे से छोटा खर्चा करें, क्योंकि इससे ही आप काफ़ी हद तक अपने धन की बचत कर सकेंगे। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो इस सप्ताह आप जब भी अकेलापन महसूस करें तब किसी न किसी रूप से आपका परिवार आपको इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि दूर होकर भी वो भावनात्मक रूप से आपके साथ हर क्षण मौजूद हैं। यह आपको अवसाद से बचाएगा और जो मानसिक तनाव है उससे भी आपको काफ़ी हद तक बचा देगा। साथ ही इससे आपको समझदारी भरा फैसला लेने में भी अच्छी खासी मदद मिलेगी। कार्यक्षेत्र पर इस सप्ताह आपका कोई प्रतिद्वंदी या विरोधी आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकता है, इसलिए आपको शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए हर परिस्थिति में अपने आँख और कान खोलकर ही काम करने की ज़रूरत रहेगी। और कोई भी दस्तावेज हो
किसी भी दस्तावेज पर आप हस्ताक्षर करने से पहले उसको अच्छी तरह से उसको जांच लें। आपके शैक्षिक भविष्य फल के अनुसार विदेश जाकर पढ़ाई करने का जो बच्चे सपना देख रहे हैं, ये सप्ताह उनके लिए विशेष अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा फैशन, अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय सबसे अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय उन्हें अपनी शिक्षा में सफलता के कई अवसर मिलने के योग हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। और गणेशोत्सव चल रहा है, आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और ओम गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। राहु के चंद्र राशि से 10वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल रहेंगे। हालांकि आपको मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी मोटी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। फिर भी आप प्रतिदिन योगाभ्यास करें और किसी से भी वाद विवाद ना करें, अपनी वाणी पर संयम रखें। इस सप्ताह जो लोग अब तक अपने पैसे को बिना सोचे विचारे उड़ा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आपको इस दौरान ये समझ में आ जाएगा कि पैसे की जीवन में कितना अहमियत है। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आएँ। इस सप्ताह आपके सामने कई ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी जब आपका परिवार और आपके दोस्त एक स्तंभ की तरह आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपको ज़रूरत के वक्त दोस्तों और परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगा। चंद्र राशि से 9वें भाव में शनि के होने की वजह से पेशेवर लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप आपको महान अवलोकन और विश्लेषणात्मक कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो आपको करियर के मामले में आगे बढ़ने में आपकी भरपूर मदद करेगा। सप्ताह की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाली है, फिर अंत तक आप सामान्य से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हालांकि इसके बाद आपको कुछ घरेलू मुद्दों के कारण छोटी मोटी चुनौतियों से गुजरना हो सकता है, इसलिए अपनी एकाग्रता को बनाएं व अध्ययन में रुचि, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी, मानसिक तनाव से खुद को जितना संभव हो दूर रखने का प्रयास करें। और इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से भी दूर रहें, क्योंकि उसमें भी आपका वक्त ज़ाया हो रहा है और आप पढ़ाई से दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप सोशल मीडिया से दूर रहें और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और गणेशोत्सव चल रहा है, आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएँ और गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से 8वें भाव में शनि के होने की वजह से पहले का जो सप्ताह आपके मानसिक तनाव में जो वृद्धि लेकर आया था, लेकिन इस सप्ताह आप उस तनाव को दूर करने का फैसला भी ले सकते हैं। इसके लिए आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पल अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के साथ बिताकर खुद को तरोताज़ा करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आप अच्छा संगीत भी सुन सकते हैं, जिससे आपका मानसिक तनाव दूर हो। हालांकि आप कोशिश करें प्रतिदिन सुबह और शाम योगाभ्यास करें, जिससे आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस दौरान आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार ही लेने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह व्यापारियों को धन से जुड़ा हर फैसला लेते समय बहुत ही सोच समझकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन सौदों से आपको धन लाभ की उम्मीद थी, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको हानि तक पहुंचा सकती है। इसलिए सावधानी बरतें और लेन देन के समय दस्तावेज को धैर्यपूर्वक अच्छे से पढ़ें, तभी आप जाकर किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें, वरना आपका कोई सहकर्मी आपसे मित्र बनकर धोखा दे सकता है। इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन में चल रही तंगी परिवार में आपको दूसरों के समक्ष शर्मिंदा कर सकती है, क्योंकि संभव है कि घर का कोई सदस्य आपसे किसी वस्तु या धन की मांग करे, जिससे आप पूरा करने में असफल रहें। आपकी राशि में कई लाभकारी ग्रहों की उपस्थिति आपके दुश्मनों के लिए अच्छी नहीं है,
क्योंकि इस दौरान वो सक्रिय तो होंगे, लेकिन आप उन्हें हर कदम पर पराजित करते हुए उन्हें अपना मित्र बनाने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पहले की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का जप करें। गणेशोत्सव चल रहा है, आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और गणेश गायत्री का जप करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से 7वें भाव में शनि के होने की वजह से इस सप्ताह मानसिक तौर पर आप खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे। इसलिए आपको इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखने की ज़रूरत होगी कि दूसरों के सामने बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान जरूर रखें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें, वरना तनाव मिलने के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें। इस सप्ताह आपको अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपने मुनाफे के बड़े हिस्से को संचय करने में भी सफल रहेंगे। आप इस अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या ज़मीन प्रॉपर्टी में निवेश करके अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। घर परिवार में इस सप्ताह बहुत सारे मेहमानों की आवभगत आपका मूड और आपका अकेलापन खराब कर सकती हैं, क्योंकि इस दौरान आप कुछ समय घर पर अकेले बिताना चाहेंगे, लेकिन मेहमान आपको ऐसा करने नहीं देंगे। इस सप्ताह चंद्र राशि से 10वें भाव में बृहस्पति के विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह आपकी कार्यक्षमता का विकास होगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक सोचते हुए अपने व्यापार में सुधार के लिए कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। आपके इस फैसले को आपके घर वालों के साथ साथ आपके कर्मियों का भी पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप दोगुनी तेज़ी से उत्पादन करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह कई छात्र अपने ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन देते हुए अपने घर पर किसी कार्य में अपना योगदान देते दिखाई देंगे, जिससे आपको अभिभावकों की सराहना और प्रशंसा की प्राप्ति भी हो सकेगी। हालांकि इस दौरान अपनी शिक्षा पर अत्यधिक अहंकार करने से बचें, वरना इससे आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है और इसलिए निसंकोच आप अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन प्राप्त करें समय पर और अपने विषय पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें, जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का जप करें। और गणेशोत्सव चल रहा है, आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर अपने भाग्य के भरोसे ज़्यादा ना रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि किस्मत खुद ही बहुत ज़्यादा आलसी होती है। इसलिए अपने बेहतर स्वास्थ्य की ओर अपने प्रयास करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, कि तली भुनी चीज़ों खाने से परहेज़ करें। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण और बेहतर होने वाला है, क्योंकि इस समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपके अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन अधिक अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की बेहतर स्थिति इस सप्ताह चंद्र राशि से 9वें भाव में बृहस्पति के विराजमान होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। ये अनुकूल स्थिति आपके पारिवारिक सदस्यों को हर प्रकार की मानसिक परेशानी से निजात दिलाते हुए एक दूसरे के प्रति उनका भाईचारा बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगी। इस समय परिवार के करीब करीब हर सदस्य का व्यवहार भी अच्छा रहने की संभावना बन सकेगी और जो अविवाहित जातक हैं उनके इस सप्ताह शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं, जिससे घर में उत्सव का सा माहौल रहेगा। इस सप्ताह संभव है कि आप जल्दबाजी में आकर
ये समझने की भूल कर बैठें कि आपका कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि सारा कार्य पूरा हो चुका है, आपको अपने दस्तावेज वरिष्ठ अधिकारी को से देने से बचना होगा। इसके लिए बेहतर ये होगा कि हर दस्तावेज को दोबारा जांच लें। आपका साप्ताहिक राशिफल यह संकेत देता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको इस दौरान हर विषय को समझने में मदद मिलेगी, जिससे आप अपने भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि कोई भी फैसला लें, अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। और गणेशोत्सव चल रहा है, आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी को लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से पंचम भाव में शनि के मौजूद होने की वजह से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, जिसके चलते आप जीवन के और भी क्षेत्रों में ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पहले काफ़ी परेशानी आ रही थी। नौकरी पेशा वे जातक जो किसी भी सेल या मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, वो इस दौरान अपना टारगेट समय से पहले ही पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे उन्हें अच्छा धन कमाने का अवसर भी मिल सकेगा। इससे वो काफ़ी पैसा तो बना ही सकते हैं, साथ ही अपनी आमदनी में भी वृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि ये समय आपको भाग्य का साथ देगा। इसलिए इस मौके को अपने हाथों से ना जाने दें। इस सप्ताह आप अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देते दिखाई देंगे। ऐसे में यदि कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है तो वो भी इस दौरान पूरी तरह से दूर हो सकेगा, जिससे घर पर आपको स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में कामयाब होंगे। और इस दौरान आप पूरी मनोकामना से अच्छी तरह से आपका जो मनोयोग है उससे आप अपने व्यापार पर पूरा ध्यान देंगे, जिससे आपको काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इस दौरान आपको ऐसे कई अवसर हासिल होने वाले हैं, जिसकी मदद से करियर के लिहाज से ये समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार बीतेगा। इस सप्ताह छात्रों को अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान उनकी समझने की क्षमता बेहतर दिखाई देगी। ऐसे में आप अपनी खराब संगति की ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम से काम रखने की कोशिश करते रहें और आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने में संलग्न होंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। और गणेशोत्सव चल रहा है, आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की गणेश गायत्री का एक माला का जप करें, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् इस गणेश गायत्री का एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ सुकून भरे पल निकालते हुए खुद को पर्याप्त समय देने की कोशिश करेंगे और उसमें आप सफल भी मिल रहेंगे। ऐसे में अच्छे मौके का फ़ायदा उठाएं और अपनी अच्छी सेहत के लिए रोज़ाना पैदल भ्रमण पर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा योगाभ्यास करें। इस दौरान आपको चप्पल की जगह पैरों में दौड़ने वाले जूते पहनने की ज़रूरत होगी और वह आपके लिए अच्छा भी रहेगा। बृहस्पति के चंद्र राशि से सप्तम भाव में स्थित होने के कारण पहले के अनुमान के अनुसार इस सप्ताह की आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक सुधार में आएगी, क्योंकि इस समय आपका अपना धन हर प्रकार से संचय कर पाने में आप कामयाब रहेंगे। इस दौरान संभावना ये भी है कि आपको अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े फैसले भी इस दौरान लेने होंगे। इसलिए हर निर्णय को लेते समय जल्दबाजी ना करें, धैर्य के साथ बेहद समझदारी दिखाते हुए किसी भी निर्णय पर पहुँचें। इसके लिए आप अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। यदि आपका अपने रिश्तेदारों से
किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद चल रहा था, तो इस सप्ताह वो ज़मीन आपको मिलने से पारिवारिक माहौल में खुशी की एक लहर दौड़ती दिखाई देगी। ऐसे में आप सपरिवार किसी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा पाठ करने का प्लान भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस सप्ताह कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल होने वाले हैं जिनकी मदद से करियर के लिहाज से ये समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार बीतेगा। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पहले की गलती से सीख लेते हुए खुद को अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफलता मिल सकेंगी। वहीं यदि आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं तो आपको सफलता पाने के लिए इस सप्ताह अपने गुरुजनों व शिक्षकों की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और गणेशोत्सव चल रहा है, आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह की शुरुआत से अंत तक कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन होगा और यह वह समय होगा जब आपका स्वास्थ्य सामान्य से ज़्यादा मजबूत रहेगा और आप अनेक प्रकार की अपनी शारीरिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसलिए आप अपने समस्याओं को दूर करने के लिए, शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिदिन योगाभ्यास करें, प्रतिदिन पैदल भ्रमण पर जाएं। इस सप्ताह संभावना है कि जिस पहले के निवेश से आप सभी आशाएं खो चुके थे, आपको वहां से अच्छा धन लाभ होने की संभावना है, जिसके कारण कोई नया वाहन खरीदने का आपका अधूरा सपना भी पूरा होने की प्रबल संभावना है। लेकिन किसी भी चीज़ की खरीदारी के दौरान आपको घर के बड़ों से इस बारे में बातचीत ज़रूर करनी होगी। आपकी दूसरों को राज़ी करने की क्षमता इस सप्ताह आपको पारिवारिक शांति बनाए रखने में मदद करेगी। इसलिए दूसरों पर अपने निर्णय थोपने की जगह अपनी इस क्षमता को अपनाते हुए दूसरों को खुश करने के बाद ही किसी भी फैसले पर पहुँचें। और यदि कोई निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर ले लें, उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। चंद्र राशि से शनि के तीसरे भाव में होने की वजह से इस सप्ताह कार्यालय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिसकी चाह आपको काफ़ी समय से थी। इसलिए अब इसकी जिम्मेदारी मिलने से इस समय आपका मन काफ़ी प्रसन्न दिखाई देगा, जिसकी चमक आपके चेहरे की रौनक को बढ़ा देने का कार्य करेंगी। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए उचित लाभ उठाने की ओर अपने प्रयास जारी रखें। इस सप्ताह मुमकिन है कि आप जिस परीक्षा के लिए पहले काफ़ी दोगुनी मेहनत कर रहे थे, उसमें आपको इच्छा अनुसार परिणाम ना भी मिले। इससे आपके अंदर आपकी प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचने के योग बन सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को ज़्यादा कुंठित ना करें और आगे का प्रयास करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और गणेशोत्सव चल रहा है, आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत में सुधार देखकर खुद भी आप मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव हो उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें, जिससे उनके और आपके जो स्वास्थ्य है बिल्कुल दुरुस्त रहेगा और मानसिक तनाव भी दूर होगा। केतु के चंद्र राशि से नवम भाव में स्थित होने की वजह से आप किसी कारणवश आपका धन इस सप्ताह चोरी होने की संभावना है। इसलिए अपने धन को सोच समझकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें और उसके बारे में केवल घर के सदस्यों के अलावा किसी को भी ना बताएं। और यदि आपको किसी यात्रा पर जाना है तो भी अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें, वरना कोई सामान गुम होने की प्रबल संभावना है। इस पूरे ही सप्ताह आपको समय समय पर अपने भाई बहनों का उचित सहयोग मिलेगा और उनकी सहायता से ही आप अपने पारिवारिक जीवन को
सुचारू रूप से चला पाने में समर्थ रहेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि इस बारे में अपने भाई बहन से संवाद करते रहें। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी इस सप्ताह आप अपने लिए समय निकाल पाने में सक्षम होंगे। हालांकि आपको जब भी खाली वक्त मिले तो आपको कुछ रचनात्मक करने की सलाह दी जाती है और कोशिश करें ऑफिस से अपना कार्य जल्दी निपटाकर अपने परिवार वालों को समय ज़रूर दें, क्योंकि परिवार भी बहुत ज़रूरी होता है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे थे, उन्हें इस सप्ताह धैर्य रखकर चलने और अपनी मेहनत जारी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि ऐसा करके ही आप सप्ताह के अंत में सफलता हासिल कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और गणेशोत्सव चल रहा है, आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ और गणेश गायत्री का जप करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से शनि पहले भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे और इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें, अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमाने में सफल रहेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह दी जाती है। अपने चारों तरफ के लोगों के, खासतौर से परिवार के सदस्यों के बर्ताव के चलते आप इस सप्ताह थोड़ा खीज महसूस करेंगे, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। साथ ही संभव है कि आपका उनके साथ कुछ वाद विवाद भी हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, धैर्य से काम लें। इस सप्ताह इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें, यदि कार्यस्थल पर किसी कार्य को करते समय आपसे कोई भूल या चूक हो जाए तो उसे स्वीकार करना आपके बड़प्पन को दर्शाएगा, क्योंकि इस समय दफ्तर में अपनी गलती स्वीकार करना आपके पक्ष में जा सकता है, लेकिन आपको इसे सुधारने के लिए तुरंत विश्लेषण की भी ज़रूरत रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए इस सप्ताह वैसे तो मिश्रित परिणाम मिलने वाला है, लेकिन अधिकांश रूप से आपके लिए समय सामान्य से अच्छा ही रहने के योग नज़र आ रहे हैं। खासतौर से यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, विधि तथा कानून या लॉ जैसी फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन आदि विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होने के साथ ही आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के कई शुभ अवसर लेकर आ रहा है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन श्री हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें और गणेशोत्सव चल रहा है, आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी को के ऊपर दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह वैसे तो आप खुद को काफ़ी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आपको अपने परिवार और कार्य क्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में भी सफल होंगे। जिन नौकरी पेशा जातकों को अब तक किसी भी कारणवश तनख्वाह नहीं मिली थी, वो इस सप्ताह पूरे ही सप्ताह धन की कमी महसूस करेंगे और जिससे परिवार में कलह भी हो सकती है। चंद्र राशि से शनि के 12वें भाव में होने की वजह से संभव है कि उन्हें अपनी और अपने परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी बैंक या अन्य संस्थान की से ज़्यादा दर पर लोन लेना पड़ सकता है। इस सप्ताह संभव है कि घर का कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से टलता आ रहा था, आप उसे पूरा करने के लिए दफ्तर या ऑफिस से अवकाश भी ले सकते हैं, क्योंकि उसे पूरा करने में आपको अब सामान्य से अपना थोड़ा ज़्यादा समय देने की ज़रूरत होगी। परंतु आपके इस प्रयास को देखकर घर वाले आपसे अच्छे खासा खुश दिखाई देंगे। आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है कि अब इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छानुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से
अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को इस सप्ताह विशेष रूप से सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे बच्चों को थोड़ी अधिक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलने के योग हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और गणेशोत्सव चल रहा है, आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं और गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।